नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य में कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से रेल मंत्रालय को संस्तुति करने का भी आग्रह किया। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हॉकी टीम की सदस्य वंदना कटारिया आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया के गांव रोशनाबाद में उनका जोरदार स्वागत किया गया। रोशनाबाद के जिस स्टेडियम में वंदना कटारिया ने अपने खेल की शुरुआत की थी, उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन और स्थानीय विधायकों के साथ ही गांव वाले परिजनों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। जब वंदना कटारिया अपनी मां से गले मिली तो हैट्रिक गोल मारने वाली वंदना कटारिया भावुक हो गई। एक मिनट भैया, हाथ मत हटाओ, आके रखो। लग रहा है आपकी क्या कितने दिनों बाद मिल रही हैं? 1.5 साल के बाद मिल रही है। बहुत खुशी हो रही है। मॉल मसारे में गाँव में। और उसके लिए आज क्या क्या चीज़ें बना रही हैं? क्योंकि माँ का एक बेटी से प्यार होता है। उसके लिए वो बहुत टमाटर ही मांगा, टमाटर, आलू की टमाटर। कितने दिनों बाद मिलेगी वो आपसे? 1.5 साल के बाद मिली। माता जी, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई देने वाला का टाटा लगा हुआ, कैसे समझ रही हैं? कैसा लग रहा है आपको? कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। पिछली बार जब गई थी तो पिताजी थे, लेकिन इस बार लौटे। हाँ, पिताजी हैं तो जब पिताजी का क्या सपना था माता जी? पिताजी का सपना ही होता मेरी बेटी ओलंपिक जीत का हो, गोल्ड मेडल लेगा हो। चलो ये भी बहुत होगा। कितनी खुशी है, बहुत खुशी है गाँव में, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल हो रहा है गाँव में। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि अभी 10 दिन पूर्व ही मुझे जनपद जिलाधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब की बेटी, हम सब की छोटी बहन वंदना कटारिया यहाँ आई हुई है। और वंदना के लिए तो गौरव ही है, इस पूरे देश के लिए उसने जो किया है, लेकिन मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस जिले का जिलाधिकारी हूँ जहाँ की बेटी वंदना है। वंदना से भी ये कहा है कि जिला प्रशासन जब भी किसी प्रकार की मदद की, सहायता की, किसी तरह की आवश्यकता हो, हम लोग 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं एक संदेश और देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारे देश में एक अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वंदना ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को खिलाओ, स्पोर्ट्स कराओ उससे। तो ये भी बहुत बड़ा संदेश आज वंदना ने दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सभी जो मेरे इतने आके मतलब मेरा वेलकम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर डीएम साहब हैं, एसपी सर हैं, तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और इस गांव से, रोशनाबाद से जितने भी लोग मेरे को लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनका सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से लोगों ने यहाँ स्वागत किया है आपका, आप अपने शहर में आए, अपने शहर की अपनी बेटी है, और जिस तरह से लोगों में स्वागत कर रहे हैं आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यही है कि यहाँ से और भी प्लेयर्स निकले हैं, काफ़ी मतलब बहुत प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, स्टेडियम बना है, हॉस्टल भी है। तो मेरी यही है कि यहाँ से और भी ज़्यादा प्लेयर्स निकले। क्या योजना है आपकी ओलंपिक के बाद? अब एक्चुअली मेरा नेक्स्ट ईयर अभी है बड़ा टूर्नामेंट है, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप। तो उसके लिए भी हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। सेमीफाइनल का जो मैच था, मेडल के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो मेडल गंवाना हमें बहुत पेन है, बट या हम लोगों ने वो मेडल तो नहीं जीत पाए, बट हम लोग इस देश का, भारत का, सबका हम लोगों ने दिल जीता है कि मतलब आज हॉकी पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगामी 20 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो चुका है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंतनगर एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के लिए हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। इस बीच तकरीबन 12:30 बजे जेपी नड्डा हल्द्वानी पहुंचेंगे। इसके बाद 12:30 बजे से 1 बजे तक जेपी नड्डा हल्द्वानी में ही अल्प विश्राम करेंगे और 1 बजे से 2 बजे तक उनका भोजन अवकाश का समय होगा। जी के लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और
मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज हम अंतिम रूप दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो लगभग फाइनल हो गया। 20 और 21 तारीख को कार्यक्रम होना है। इस 21 के कार्यक्रम में जो मैंने 10 तरह कार्यक्रम बताए, 10 तरह कार्यक्रमों को लेकर आज हम बैठ रहे हैं और अंतिम रूप देकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगामी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टी के दल लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। मंगलौर क्षेत्र में भी कांग्रेस लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। मंगलौर में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि इस बार उत्तराखंड की जनता का मन बदल चुका है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हमारा बेसिक मुद्दा विकास, किसानों की बदहाली जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, इससे निजात दिलाना। पिछले 4.5 साल में देश में उत्तराखंड में सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर इन्होंने पहुंचा दिया। फैक्ट्रियां बंद हुई, जो कांग्रेस के शासनकाल में फैक्ट्रियां लगी थी वो बंद हुई हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा है फैक्ट्रियां चालू हों, बेरोजगारी दूर हो, किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य मिले। और जो महंगाई इन्होंने डीजल, पेट्रोल, गैस के सिलेंडर इतना महंगा कर दिए, हालात प्रदेश के बद से बदतर कर दिए। भ्रष्टाचार चरम पर है। कोरोना की पहली लहर आई, उसमें सरकार असहाय दिखाई दी। दूसरी लहर आई, उसमें असहाय दिखाई दी और बहुत सी मौतें हुई। अब तीसरी लहर की चेतावनी विशेषज्ञ दे रहे हैं, उसकी कोई तैयारी इस सरकार की नहीं लग रही है। इन विषयों को लेकर हम जनता में जाएंगे। 23 तारीख को विधानसभा का सत्र भी है। हम ये सारे विषय उस विधानसभा के सत्र में भी उठाएंगे। कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, जहाँ हम लोग जनसंपर्क करते रहते हैं और जन भावनाओं के अनुकूल चलते हैं, तो हमें कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो जनता से दूर रहते हैं और जनता के विषयों से उनको कोई सरोकार नहीं होता। उधर राजधानी देहरादून पहुंचे राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार को देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी किसान आज परेशान हैं। यदि उत्तराखंड से पलायन को रोकना है तो हिमाचल मॉडल उत्तराखंड में लागू करना होगा। साथ ही उन्होंने देश के साथ साथ उत्तराखंड के युवाओं से भी आह्वान किया है कि अब आंदोलन करने की जरूरत है, तभी देश उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। जो प्रॉब्लम है उसके लिए आए हैं। बहुत दिक्कत में यहाँ का किसान नौजवान यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ जा रहा है। और वो जो एक कहावत है ना कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती। वो जवान जब रहता है तो दूसरे स्टेट में काम करता है। तो इस पे प्लान कैसे रुके? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 11 सितंबर जनपद देहरादून के सभी न्यायालयों और वहां स्थित न्यायालयों ऋषिकेश, विकासखंड, डोईवाला, चक्राता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के वादों को सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं के तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11 सितंबर 2021 को। लोक अदालत में जब भी कोई निर्णय होता है फाइनल, उसकी कोई अपील नहीं होती, और वो निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होता है। उसके बाद कोई भी पक्ष उससे मुकर नहीं सकता। तो इससे समय बचता है पक्षकारों का भी, कोर्ट का भी, और काफ़ी एक्सपेंसेस जो फीस वगैरह लगती है वो भी बचती है। तो इसलिए लोक अदालत बहुत फ़ायदेमंद है हमारी जनता के लिए। वो एक छोटी सी एप्लीकेशन देके अपना मामला निस्तारित करवा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।